अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। मेरी ही इस वीडियो में जो क्लास 10 का टॉपिक आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। बेसिकली हम लोग थर्ड चैप्टर को डिस्कस करें, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का चैप्टर डिस्कस किया, जिसमें से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ लिए, न्यूरॉन्स पढ़ लिए, नर्व्स के बारे में पढ़ लिया। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं वैसे, कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसकी हम लोगों ने दो डिवीजन कर ली थी। एक है जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें से कि आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आज हम डिस्कस करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमारे पास बेसिकली दो तरह के सिस्टम आ जाते हैं, एक है CNS और एक है हमारे पास PNS। CNS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वाइल PNS स्टैंड्स फ्रॉम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे जो है वो बेसिकली क्या करता है, उस पर कंसिस्ट करता है। या अब हम लोग जो डिस्कस करने लगे वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ह्यूमन बॉडी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके दो पार्ट्स हैं, या ये कहिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक है हमारे पास ब्रेन और एक है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन कहते हैं जी इंसानी दिमाग को, और स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है रीढ़ की हड्डी को। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन कहा जाता है दिमाग को और स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है रीढ़ की हड्डी को। ये दोनों ही बेटा जो ऑर्गन्स हैं ये आपकी बॉडी के कंट्रोलिंग या कमांडिंग सेंटर हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्रेन या दिमाग जो है बेसिकली आप लोगों को पता है कि ऊपर वाले सर के ऊपर वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है, और ख़ास किस्म के एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर महफूज है, उसको स्कल या खोपड़ी कहा जाता है। उर्दू में अगर कहा जाए तो खोपड़ी कहा जाता है। आप लोगों ने स्केलेटन वगैरह देखा ही होगा, चाहे बुक्स में देखा हो चाहे मूवीज़ में देखा हो, जिसको हम लोग ढांचा कहते हैं। उसमें जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको खोपड़ी कहा जाता है, स्कल। स्कल का दूसरा नाम क्रेनियम है हमारे पास। ठीक है जी। तो जो अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ, दिस इज ह्यूमन ब्रेन। अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू या स्केच दे रही हूँ। ब्रेन जो है वो एक बोनी से स्ट्रक्चर में, हार्ड स्ट्रक्चर में इंक्लोज है, जिसको कहा जाता है स्कल, या इसका दूसरा नाम है जी क्रेनियम। क्रेनियम जो होता है, क्रेनियम या स्कल हमारी खोपड़ी को कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर होता है। बेटा आपका जो ब्रेन है वो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, और मेरी हम पहली वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हुए हैं कि ब्रेन जो है वो वाहिद ऑर्गन है जो कि ना गोश्त से मिलके बना है और ना ही हड्डियों से मिलके बना है। ये मिलियन ऑफ न्यूरॉन से मिलके बना है, जो कि ब्रेन के बेसिकली सेल्स हैं, जिनके बारे में हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। मेरी जो लास्ट वीडियोस हैं आप उसमें देखोगे तो आप लोग उसको भी स्टडी कर लोगे। ठीक है। तो जो ब्रेन है बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन होता है। इस वजह से वैसे तो सारे ऑर्गन्स ही बहुत डेलिकेट है, चाहे वो हार्ट हो चाहे वो लंग्स हो, तो इन सब की प्रोटेक्शन के लिए कुदरत ने इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है। ठीक है जी। तो ब्रेन भी जो है वो एक हार्ड से स्ट्रक्चर में इनक्लोज होता है, जिसको क्या कहा जाता है, स्कल या क्रेनियम, उर्दू में इसको खोपड़ी कहा जाता है। तो ब्रेन को पूरा के पूरा इसने कवर किया हुआ था। ठीक है जी। ओके। स्कल और ब्रेन के बीच में 3 लेयर्स होती है, मजीद लेयर्स होती हैं, जिनका काम एक्स्ट्रा जो है इनको प्रोटेक्ट करना है। तो हमारे पास क्या है कि ये जो स्कल है और ये जो ब्रेन है इसके बीच में हमारे पास मजीद 3 लेयर्स होती हैं, और इन 3 लेयर्स का क्या नाम है, इनको मेनिंजीज कहा जाता है। ठीक है जी। इनको क्या कहा जाता है, मेनिंजीज। मेनिंजीज वो 3 लेयर्स हैं जो कि स्कल और ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज मेनिंजीज? बेटा जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी उतना ही ज़्यादा ब्रेन को प्रोटेक्शन मिलेगी सबसे पहले तो, प्लस हमारे पास क्या होता है, प्रोटेक्शन के साथ साथ मेनिंजीज आपके ब्रेन को ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है, क्योंकि ये जो मेनिंजीज हैं इनमें ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। और आप लोगों को बच्चों ये पता ही है, 9th में आप लोग पढ़ के आए हो कि आपके पूरी बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन, चाहे फूड हो चाहे कुछ भी हो, पहुंचाने वाला क्या चीज़ है, आपका ब्लड है। तो ब्लड कैपिलरीज, खून की शरियानें ब्रेन में भी मेनिंजीज में प्रेजेंट होती हैं, और पूरे ब्रेन के इर्द गिर्द भी प्रेजेंट होती हैं, ब्रेन के पार्ट्स के अंदर भी होती हैं, जिनका क्या काम होता है,
ब्रेन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना ब्रेन के टिश्यू को। तो मेनिंजेस का जो सबसे पहला काम है वो प्रोटेक्शन का है। प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि ये ब्रेन की हिफाजत करते हैं। आप लोगों को क्यों कहा जाता है बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनो? हेलमेट तो बॉयज़ ने तो बहुत कॉमन, गर्ल्स ने भी देखा तो होगा ना हेलमेट। अब ये जो हेलमेट होता है बेटा, उसको कभी आप देखो तो जितने ज़्यादा सेफ्टी हेलमेट्स हैं जो फैशन से हट के ज़रा जो सही हिफाजत करने वाले हैं, उन पे आपने देखा होगा कि बाकायदा फोम की लेयर होती है, ठीक है। अब खुदा ना खासा जब रोड एक्सीडेंट होता है तो जो ही अगर सर जो है वो रोड के साथ हिट करेगा तो हेलमेट के अंदर का वो जो थर्मोपोल उन्होंने कोई लेयर बनाई होती है फोम की, या वो शॉक को आपके ब्रेन तक नहीं आने देता, किसी हद तक आपके ब्रेन की वो प्रोटेक्शन करता है। तो हेलमेट के अंदर फिर कुदरत ने आपके स्कल रखा हुआ और स्कल के अंदर मेनिंजेस है। मेनिंजेस भी एक तरह की कुशनिंग की भी प्रोवाइड करती हैं। आपके बुक में ये मेंशन नहीं है कि ये कुशनिंग करती है, ये शॉक एब्जॉर्बर है, बट दीज मेनिंजेस आर ऑल्सो शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब होता है कि ये ब्रेन तक किसी किस्म के धचके को पहुंचने नहीं देती। अब आप देखो अपने सर पे आप हिट करो तो स्कल को डायरेक्ट हिट हो रहा है, ब्रेन तक वो चीज़ नहीं जा रही, क्योंकि पहले तो स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है, स्कल के बाद मेनिंजेस आ जाती हैं। मेनिंजेस जो होती हैं ना सिर्फ इनका काम जो होता है ये हमारे पास टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ये हमारे पास ब्रेन के सेल्स को न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन वगैरह भी देती हैं, प्लस आप लोग मेंशन भी कर सकते हो कि ये शॉक एब्जॉर्बर है। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब होता है कि ब्रेन के टिश्यूज को या ब्रेन को डैमेज होने से काफ़ी हद तक ये मेनिंजेस जो है वो बचाती हैं, ठीक है जी। ये तो हमारे पास ब्रेन हो गया। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ना सिर्फ ब्रेन आता है बल्कि स्पाइनल कॉर्ड भी आती है, ठीक है जी। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो ब्रेन के बिल्कुल कॉन्टीन्यूस होती है। जहाँ ब्रेन होता है उसके साथ ही जो होती है स्पाइनल कॉर्ड भी जो होती है उसकी कॉन्टीन्यूएशन होती है। स्पाइनल कॉर्ड मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, तो बेटा देखी हो तो आप लोग जो चिकन खाते हो या मुर्गी खाते हो, मुर्गी के गोश्त में जब आप गर्दन खाते हो, गर्दन का जब आप गोश्त खाते हो तो आप देखो कि कभी गर्दन को तोड़ो तो उसमें से एक रबर सा निकलता है, व्हाइट कलर का पाइप सा होता है, वो उसके असल में स्पाइनल कॉर्ड होती है। इंसानी बॉडी में भी स्पाइनल कॉर्ड जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अभी स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज सिर्फ बताने का ये मकसद है कि वो जो पाइप सा होता है, वो रबर सा जो होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड है। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और ब्रेन में भी हमारे पास स्पेशल तरह का फ्लूइड होता है जिसका काम मजीद प्रोटेक्शन है, दैट इज नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है जी। अभी बताती हूँ, ये जो मेनिंजेस है इनके बीच में भी वो लिक्विड होता है, प्लस ब्रेन के अंदर छोटे छोटे से वेंट्रिकल, ये छोटी छोटी सी कैविटीज बनी हुई है जिनको वेंट्रिकल्स का नाम दिया जाता है। उन वेंट्रिकल्स के बीच में भी, प्लस ये जो मेनिंजेस है इनके बीच में भी वो लिक्विड होता है। और ये जो पूरी की पूरी आपके पास स्पाइनल कॉर्ड बनी हुई है, ये इसके अंदर भी हमारे पास खास तरह का फ्लूइड है, दैट इज नोन एज CSF। CSF स्टैंड्स फॉर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बेटा अब बायो में हर वर्ड का जो है वो कोई ना कोई मीनिंग है। सेरिब्रो का मतलब होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनल का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो फ्लूइड जो कि ना सिर्फ आपके ब्रेन में बल्कि स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो ये ब्रेन के अंदर छोटी छोटी कैविटीज या वेंट्रिकल्स होते हैं, उसके अंदर भी ये फ्लूइड होता है। मेनिंजेस के बीच में भी ये लिक्विड होता है। जैसे हार्ट के बाहर हम लोग नाइन्थ में आप लोग डिस्कस कर चुके हुए हो, हार्ट के बाहर पेरिकार्डियम होती है जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, वो भी फ्रिक्शन से बचाता है। तो ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये भी बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड में भी पाया जाता है, प्लस ब्रेन में भी पाया जाता है, मेनिंजेस के बीच में पाया जाता है और वेंट्रिकल्स में पाया जाता है। इसका भी काम क्या होता है, ब्रेन की ओवरऑल प्रोटेक्शन करना, प्लस ब्रेन के पार्ट्स को न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी ये प्रोवाइड करता है, मगर बेसिक इसका काम प्रोटेक्शन है। तो आप देख लीजिए कि कुदरत का ये काम कानून है कि अल्लाह ताला ने हर मुमकिन कोशिश की हुई है कि जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनकी मुकम्मल तौर पे हिफाजत की जा सके, ठीक है जी। तो आज की मेरी हम इस वीडियो में क्या देखें, हम लोगों ने बेसिकली ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया, जिसमें कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो तरह के सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है स्कल या क्रेनियम के अंदर जो होता है वो इनक्लोज होता है और हमारे बॉडी की जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, वो यही परफॉर्म कर रहा होता है और यही कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है जी। ब्रेन और स्कल के बीच में 3 लेयर्स हैं जिनको मेनिंजेस कहा जाता है। ये मेनिंजेस ना सिर्फ ब्रेन को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और डिफरेंट तरह के ब्लड प्रोवाइड करती है, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं इसके अंदर, प्लस शॉक एब्जॉर्बर भी है, ब्रेन को किसी तरह के डैमेज होने से बचाती हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि
मेनिंजेस के बीच में भी और ब्रेन के बाहर कैविटीज़ होती हैं जिनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है, उनके बीच में स्पेशल तरह का लिक्विड है जो कि स्पाइनल कॉर्ड में भी पाया जाता है, जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, CSF। सेरिब्रो स्टैंड फॉर ब्रेन, स्पाइनल स्टैंड फॉर स्पाइनल कॉर्ड। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन योर ब्रेन एंड योर स्पाइनल कॉर्ड एंड दीज टू स्ट्रक्चर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेक योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आज हम बस इसी वीडियो में यही डिस्कस करना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तफसील से, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पेपर में आपके आ जाता है 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, उसके पार्ट्स और उनके फंक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी उसको कैसे याद करना है। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।